हेलो एवरीवन। चलो आज फिर हम डिस्कस करते हैं नाउन पे। नाउन के दो टॉपिक और हैं, उसके बाद में नाउन हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नाउन्स एंड नंबर्स में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो देखिए नाउन्स एंड नंबर्स। क्लियर? तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको सेंटेंस में नाउन कैसे यूज करना है, और इस जो नाउन आज हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और अभी पूरा टॉपिक करके उससे रिलेटेड जो होंगे उस पर हम पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है? देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म we do not have any plural form of it। यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में, केवल सिंगुलर फॉर्म में होंगे और उनको हम we do not have any plural form of them, और हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं, जैसे सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, ग्रोसरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, हेयर। ये हमारे कैसे होंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। क्लियर? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, प्लूरल फॉर्म की नहीं बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज आल्सो यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म बट इट सीम्स एज प्लूरल। यानी कि ये भी हमारे जो नाउन्स होंगे वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, लेकिन इनको देखने में कैसे होंगे? ये प्लूरल फॉर्म में लगते हैं, लेकिन नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर में। देखिए कौन से हैं? न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, सम्मन्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, मैथ्स है, विकेट्स है, एथलेटिक्स है, सिविक्स है, इटीसी। ऐसे बहुत से हैं जो और आप भी जो उसमें से स्टडी कर सकते हो बुक से। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे हम अब इसके बाद में जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे दिया होगा, नाउन कैसे यूज किया जाएगा, ये सब उसी में आपको प्रैक्टिस टेस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। मैंने आपको कुछ नाउन ऐसे बताए थे जो मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था? कलेक्टिव नाउन कैसे मैंने बताया था? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। यह चीज मैंने पीछे टॉपिक में बताया है, उसमें जाके पीछे आप वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, क्लियर कीजिए। ओके, आइए देखिए ये क्या होंगे? देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि ये नाउन्स जो होंगे हमारे कैसे होंगे? सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप से यूज किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे? डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, काउंसिल, इटीसी। ऐसे बहुत से और नाउन हैं। और आइए देखिए नेक्स्ट रूल में है देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म वी डू नॉट यूज इन सिंगुलर फॉर्म टू रिमूव यश। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम कैसे यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म में। वी डू नॉट यूज इन सिंगुलर फॉर्म टू रिमूव यस। यानी कि हम इनको ये नहीं कि उस पर हम एस को रिमूव कर दें, यस को हटा दें और हमारा वो सिंगुलर हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, आइए देखिए कौन से नाउन है। जैसे सीजर्स है, सीजर्स में क्या होते हैं? दो ऐसे होते हैं, कैंची होती है, उसमें क्या होते हैं? दो पैर होते हैं, दो उसके हाथ होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। ऐसे टाइप्स के जो नाउन्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? प्लूरल होंगे। जो एक जैसे दो वस्तुओं मिलकर बनी होती हैं वो हमारे किस में आएंगे? प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखिए क्या है? सीजर्स, टोंग्स, चिमटा जो होता है, पिंसर्स, चिमटी, प्लायर्स जो प्लास होता है, पिंसर्स है, बेलोज है,
ट्राउजर्स जो पैंट होती है, गैलोस, स्पेक्टल्स जो चश्मा होता है उसमें दो होते हैं, एक इस कान पे इस कान पे, स्पेक्टल्स है, गॉगल्स जो बड़े बड़े शीशे वाला जो चश्मा होता है, गॉगल्स, बाइनाकुलर्स, आई ग्लासेस, अल्म्स, ईटीसी। ये हमारे क्या होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे और इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाएंगे। और ये नहीं कि इसमें से हम एस को हटा देते हैं और हमारा क्या बन जाए, सिंगुलर। यानी कि ये नाउंस ऐसे नाउंस जो हमारे प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं उनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 में क्या है, देयर आर सर्टेन नाउंस दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, वी डू नॉट यूज एस, we do not use s after these words for plural form। यानी कि जो क्या है, there are certain nouns, कुछ ऐसे nouns हैं that are always used in plural form, जो हमेशा कैसे होंगे, plural form में ही यूज किए जाएंगे। फिर क्या होगा, we do not use s after these words for plural form, और इस वर्ड्स के पहले, इन वर्ड्स के बाद में आपको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस का यूज नहीं करना होगा। ये नहीं कि इसमें सब में प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कैटल का कैटल्स कर दो, जेंट्री का जेंट्रीज कर दो, पुलिस का पुलिसेस कर दो, प्यूपिल का प्यूपिल्स कर दो, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। वी डू नॉट यूज एस, यानी कि इसके बाद में हम एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर यह नहीं कि क्या है, हमने कैटल्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत कर दिया, कैवलरी का क्या कैवलरीज कर दिया, ये सब आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट आइए, देयर आर सम नाउन्स इन प्लूरल मीनिंग, इनका मीनिंग क्या होगा, जो ये नाउन होंगे इनका मीनिंग प्लूरल होगा। क्या होगा, देयर आर सम नाउन्स इन प्लूरल मीनिंग if we use definite numeral adjective before it, यानी कि definite numeral adjective, definite numeral adjective जब adjective पढ़ाएंगे तब हम उसको आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हमारे क्या होंगे, definite numeral adjective होते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये हमारे क्या होंगे, definite numeral adjective। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो देखिए, देयर आर सम नाउन्स इन प्लूरल मीनिंग इफ वी यूज डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बिफोर इट, यदि इन नाउन्स के पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं, वी डू नॉट बिफोर इट वी डू नॉट यूज इट इन प्लूरल फॉर्म, और इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, डजन है, 1000 है, मिलियन है, ऐसे मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, ये सब ऐसे आपके क्या आएंगे, नाउंस आएंगे। जैसे देखिए, आई हैव 200 रुपीज ओनली। क्लियर? ये क्या है, आई हैव 200 रुपीज ओनली, ये नहीं कि 200 कर दें, जैसे कि मैंने पिछले उसमें मैंने पढ़ाया है फ्रैक्शन में, वो नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, 200 होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। कब, जब आपका उस नाउन से पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। क्लियर? तो क्या होगा, आई हैव 200 रुपीज ओनली, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 500 रुपीज, ये नहीं कि 500 रुपीज कर दें, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपी, तब भी नहीं, इसमें का यस लगा के इसमें, तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पहले हमारा क्या है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इसलिए 500 रुपीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स, ये भी डजन्स नहीं होगा, पेंसिल्स होगा। ठीक, इसके पहले हमारा क्या है, 3, ये क्या हमारा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इफ वी यूज इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन विद इट, वी यूज प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, यानी कि जब क्या होगा, इसके बाद
इसके पहले यानी कि कहता है वी यूज इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन विद इट, यानी कि जब हम इसके साथ में इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, डजन्स ऑफ वोमेन, यहाँ पर क्या है, डजन है, डजन हमारा क्या है, वो हमारा डजन्स। अब यहाँ पर क्या है, डजन्स ऑफ वोमेन, ये हमारा कैसा हो जाएगा प्लूरल में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा नाउन कैसा है, ये इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो है लेकिन क्या है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, उसकी कोई संख्या हमें नोट नहीं है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये, डजन्स ऑफ वोमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जबकि ऊपर क्या हमारा 3 डजन, यहाँ पर हमारा क्या है 3 डजन, लेकिन यहाँ पर क्या है डजन्स ऑफ, दर्जनों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज। इस प्रकार से आपका ये नाउन जो होंगे ये प्लूरल में होंगे, ये हमारे कैसे होंगे, इसके पहले जो डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव है तो उसके बाद में हमारा जो नाउन होगा हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर, ये हमारे प्लूरल होंगे। आइए नेक्स्ट रूल, आइए देखिए अब रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, वी डू नॉट यूज हाइफेनेटेड नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो हमारा हाइफेनेटेड नाउन होगा वो हमारा कैसे प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। और ये रूल हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 100%। जब यदि आप 3-4 एग्जाम दोगे तो उसमें एक मिल जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लर्न कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ये बुक में है, ढूंढ के क्वेश्चन कर लीजिए। क्लियर, तो इसमें क्या है, वी डू नॉट यूज हाइफेनेटेड नाउन इन प्लूरल फॉर्म। हाइफेनेटेड क्या होता है, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जो क्या होता है, ये ऐसे 2 वर्ड्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ये हमारा क्या होता है हाइफेन, हाइफेन बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह हाइफेन। क्लियर, देखिए वी डू नॉट यूज हाइफेनेटेड नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो हाइफेनेटेड नाउन होगा उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर हाइफेनेटेड नाउन कौन सा होता है, ये होता है ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। यहाँ पर हाइफेनेटेड कौन सा नाउन है, 100 रुपीज, जबकि हमारा इससे पहले डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। क्या है ये हमारा टू हमारा क्या है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्लियर, तो क्या होगा, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइफेनेटेड नाउन है। जो हाइफेनेटेड नाउन होता है तो क्या है ये, वी डू नॉट यूज हाइफेनेटेड नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हटा देंगे, यानी कि ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, he स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, इसमें क्या है, ये हाइफेनेटेड नाउन है। 5 स्टार्स, जो 5 स्टार्स है आपका कैसा नाउन है, हाइफेनेटेड नाउन है, और हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ही स्टेज इन 5 स्टार्स नहीं होगा। क्लियर, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आपसे मिलते हैं, और आप हमारा चैनल जो है वीडियो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।